नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। छिबरामऊ और हसेरन ब्लॉक में नामांकन न करने का आरोप लगाकर सिपाहियों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। दर्जनों सिपाही डीएम दफ्तर के बाहर कर रहे हैं नारेबाजी। कन्नौज कलेक्ट्रेट का मामला। देखिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की एक खास ब्रेकिंग। कलेक्ट्रेट में किस संबंध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज नामांकन पत्र बिकने थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होने हैं। आज दो ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडैती सामने नजर आई है। छिबरामऊ ब्लॉक और हसेरन ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं दिया जा रहा है। ब्लॉक में ताला डाल दिया गया है। कर्मचारियों का अपहरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं गुंडों ने कर लिया है। प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। अरे डीएम साहब, हमारी आवाज आप तक जाती हो, हमें न्याय दिलाओ। आप जिला अधिकारी हैं, जिले में न्याय दिलाने का काम करते हो, जरा शर्म करो और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाओ। नहीं तो हम समाजवादी लोग, हजारों लोग जब तक नहीं हटेंगे तब तक नामांकन पत्र मिल नहीं जाते हैं, चाहे हमारा खून बह जाए, चाहे हम पे लाठी चल जाए। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र में 3 नाबालिग युवकों के शव मिलने से मचा हड़कंप। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सिमरा में 3 नाबालिग युवकों के शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें, तीनों नाबालिग का शव नदी के पास जंगल में बरामद हुआ है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतकों में वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शोएब का पुत्र और साफ एमयू का छात्र है। वहीं कांग्रेस नेता जलीस अहमद का पुत्र जैनुल, उनका दोस्त जमन अली मृतकों में शामिल है। इस मामले में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के 3 युवकों की किच्छा नदी में डूबने से मौत हुई है। 3 युवकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। देखिए इस मामले में क्या कहना है मृतकों के परिवार का। नाम आपका? मेरा नाम असद है। कहाँ रहते हैं आप? मैं पंजाबी कॉलोनी बहेड़ी में रहता हूँ। क्या हुआ था इन बच्चों की, कैसे मौत? बच्चों का ये बच्चे तीनों दोस्त हैं आपस में। हाँ। और क्या क्या नाम थे इन लोग? कितनी उम्र थी? एक का नाम औसाफ है। कितनी उम्र है इसकी? ये 17 साल का है लगभग। अच्छा जी। और दूसरा है इंशाल है जो इनके बेटे हैं, उसकी उम्र भी 15 साल। जैनुल 15 साल की होगी। और एक जामिन अली, उसकी उम्र भी यही लगभग 15-16 साल की थी। क्या हुआ था इनको? कुछ नहीं, ये लोग अपना बाइक से दोपहर में एक दूसरे के घर चले जाते हैं। वहाँ बैठ के गेम खेल रहे हैं या आपस में कुछ और गेम खेल रहे हैं। तो ये लगा कि इन लोगों ने सोचा कि हमारे घर पे होंगे, हम सोच रहे थे इनके घर पे होंगे। लेकिन जब 3, 4, 5, 6 घंटे गुजर गए, उसके बाद हम लोगों ने शाम को टटोलना शुरू किया कि आखिर कहाँ है। तो फिर एक हमारा भतीजा है पड़ोस में, उसने बताया कि जो है मुझे मिले थे बहेड़ी से करीब 5 किलोमीटर पहले और बहेड़ी की तरफ आ रहे थे। और उनसे हाय हेलो भी हुई मेरी, और उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहा है। तो मैं बताया कि मैं अपने खेत पे से आ रहा हूँ। तो उसने सोचा ये पीछे पीछे आएंगे घर पे, लेकिन वो इत्तेफाक से घर पे नहीं आए। लेकिन जब टाइम बढ़ता चला गया और करीब 10, साढ़े 10, 11 बज गया, फिर हम सब जितने तीनों के परिवार मिलके फिर हम लोगों ने कोशिश की जांच करें। इंटरनेट पे क्या कहते हैं, हम लोगों ने डाला, सर्च किया जब उसकी लोकेशन, तो लोकेशन बता रही थी मिर्ज़ापुर, जो बहेड़ी के पश्चिम में है। तो लगातार सर्च किया गया। हम लोग गए खेत के आसपास, जो मिडिल पॉइंट था जहाँ पे लोकेशन दिखा रही थी, हम लोग वहाँ गए। करीब 10-15 बीघा हम लोगों ने खेत छान मारा पूरा गन्ने का। रात में 2 बार हम लोग गए, पूरी 50-60 लोग गए, 70 लोग, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब सुबह दोबारा फिर हम गए कि रात में हो सकता है कुछ दिखाई ना दिया हो, सुबह में चलते हैं। तो 6:30 बजे करीब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, 6, सवा 6 बजे करीब। और जब वहाँ जाके देखा तो कुछ नहीं था। फिर हमारे पास एक अचानक फ़ोन आता है कि आपका जो है वो गाड़ी, जो प्लेटिना गाड़ी थी इनकी मोटरसाइकिल, तो उसका नंबर क्या है। तो मैंने बताया यूपी 22 6536 नंबर था शायद। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये नंबर की गाड़ी यहाँ पर नदी के पास है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो नदी के पास गाड़ी भी थी और बॉडी तीनों की नदी में थी, लेकिन इतना पानी गहरा नहीं था कि उसमें कोई डूब जाता। बहेड़ी ब्यूलिया नदी का ब्यूलिया नदी है, वो किच्छा नदी वाली नदी, किच्छा नदी कहलाती है, शिमला गाँव। तो आपको क्या लगता है कि आपके ये मर्डर, उसकी वजह यह है कि तीनों की नाक से खून का बहना, तीनों की नाक से खून लगातार चल रहा है। पेट में कोई पानी नहीं है, गला सूजा हुआ है, लगता है जैसे कि गर्दन तोड़ दी गई हो तीनों।
कोई रंजिश हो किसी से, या कोई दुश्मनी या किसी पर शक वगैरह हो? देखिए ऐसा है कि रंजिश अगर 15 साल के बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, हो सकता है बाप से कोई रंजिश रही हो, लेकिन औसाफ जो है उसके फादर ने करीब 25 साल पत्रकारी की, कोई रंजिश नहीं। आज अपना बिजनेस करते हैं। ये है जलीस भाई, ये अपना बिजनेसमैन है, सीधे साधे लोग हैं पूरे शहर के अंदर। कोई मतलब तीनों के पिताजी को कोई ये नहीं कह सकता कि जो या किसी उस खानदान से बिलोंग करते हो कि जहाँ पे इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हो, हर टाइप ऑफ। किसी पे शक की आशंका वगैरह हो या? अब हम देखते हैं आगे कि किनके साथ गए थे और क्या क्या है क्या नहीं है, वो हम आगे देखेंगे तो पता लगेगा क्या होगा। मृत ये आपके कौन, मृतक के आप कौन है? मैं चाचा हूँ, मैं औसाफ का चाचा हूँ। ये इंसान जैनों के ये फादर हैं। अभी ये पता नहीं लग पाया किस आपके बच्चों की जो है मौत हुई है, कैसे क्या हुआ, ये भी निष्कर्ष नहीं पाया। मौत तो कन्फर्म है कि मर्डर है। हम लोग मर्डर तो कन्फर्म है कि हाँ मर्डर हुआ है। क्यों हुआ है, किसने किया है, वो सब हम लोग लगे हैं। कुछ हद तक हम लोग पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँचे, देखना क्या होता है। थाना बहेड़ी के 3 लड़के किच्छा नदी में नहाने गए थे, जहां पर उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। मौके पर उनकी मोटरसाइकिल और उनके कपड़े भी प्राप्त हुए हैं। फिर भी उनकी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए वो पंचायतनामा के साथ साथ उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संजय सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना तथा प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने ब्लैक लिस्ट कंपनी के साथ मिलकर किस प्रकार से बच्चों के वेंटिलेटर से लेकर तमाम उपकरणों की खरीद में घोटाला व भ्रष्टाचार किया है। दाम से अधिक रुपए देकर बच्चों की वेंटिलेटर HFNC खरीदी गई, मॉनिटर खरीदा गया। संजय सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिन से पहले मंत्री सुरेश खन्ना इस मामले को डिफेंड कर रहे हैं, तो दाल में काला नहीं पूरी दाल काली बताई। और ये भी कहा कि इस भ्रष्टाचार का हिस्सा अधिकारी से लेकर मंत्री और बड़े बड़े लोगों तक पहुँच रहा है। ये आलोक कुमार का ट्वीट है और अपने इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेब और संतरा। ये कह रहे हैं कि जो मॉडल यूपी सरकार ने खरीदा है 17 लाख रुपए में, दरअसल वो अच्छा मॉडल है और इसलिए इसका दाम महंगा है। ये मॉडल पढ़ लीजिएगा आप। ये मॉडल है ड्रैगर वर्क कंपनी का सबीना 300 और ये मॉडल 17 लाख रुपए में खरीदा है। ये उसका ऑर्डर है, 100 पीस हमने खरीदा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और इन्होंने खरीदा है 2,51,000 रुपए में। ये HFNC का हो गया। तीसरा सामान निकालिए, नियोनेटल वेंटिलेटर। नियोनेटल वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है, सुरेश खन्ना जी खरीद रहे हैं 22 लाख रुपए में, और कई जगह तो 48 लाख और 35 लाख में खरीदा गया है, और हम उसको खरीद रहे हैं 12 लाख रुपए में। ये दिल्ली सरकार के, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है। 47,79,708 रुपए में, 47,79,708 रुपए में। और जब ये मशीन मार्केट में आप खोजते हैं तो आपको मिल जाती है 15 लाख रुपए में। आगे आइए आप, इसमें एक सामान है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। ये मिल रहा है बांदा में, एक मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने खरीदा 56,40,400 रुपए में। 56,40,000। चुनाव में 2 मामले सामने आए। एक मामला है प्रभारी निरीक्षक जालौन का, जो बाकायदा चिट्ठी लिख रहा है BDC सदस्यों को कैसे अपराहित करना है, कैसे उनके ऊपर दबाव बनाना है, इसकी सरकारी चिट्ठी लिख रहा है वो प्रभारी निरीक्षक। और दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रत्याशी है राजकुमार यादव, ब्लॉक प्रमुख पद के। वो प्रत्याशी कह रहा है अपने कप्तान से कहिए मेरा इनकाउंटर कर दे। वो प्रत्याशी कह रहा है मुझे मार दिया जाए क्योंकि मैं अपने मेंबर से नहीं मिल पा रहा हूं। उसके घर के रास्ते में पुलिस की पूरी फौज लगा दी गई है।
उसके घर में किसी की मीटिंग नहीं होने दे रही, किसी से वो मिल नहीं सकता है। वो कह रहा है मेरा इनकाउंटर कर दीजिए, मुझे मार दीजिए। तो मैं आज राज्य निर्वाचन आयोग से मिलने जा रहा हूं, और अगर उत्तर प्रदेश में निष्पक्षता से आप चुनाव कराना चाहते हैं, अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के परिणाम आए, प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट कर रहे हैं, नड्डा जी भी ट्वीट कर रहे हैं, गृह मंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं, आदित्यनाथ जी भी बधाई दे रहे हैं। बधाई किस बात की दे रहे हो भाई? भ्रष्टाचार की बधाई दे रहे हो, बाहुबल की बधाई दे रहे हो, धनबल की बधाई दे रहे हो? जिला पंचायत सदस्यों पर जो मुकदमा लिख के दबाव बनाया गया और उनकी खरीद फरोख्त की गई, इस बात की बधाई दे रहे हो? लोकतंत्र की जो हत्या की गई उसकी बधाई दे रहे हो? और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बुलंदशहर में सामने आया ठगी का अजीब मामला। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। बीबी नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमदानगर की रहने वाली ओमवती आज सुबह गुलावटी में मोदी नगर जा रही थी। तभी एक शख्स बुजुर्ग महिला को मोदी नगर छोड़ने को कहने लगा। मोदी नगर रवाना होने से पहले वह महिला को लेकर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर लेकर पहुंचा और करीब 50,000 रुपए का बिजली का सामान पैक करवा लिया। पैकिंग के बाद जालसाज युवक बुजुर्ग महिला को दुकान पर बैठाकर चला गया, लेकिन युवक जब कई घंटे तक नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू हुई। महिला के मुताबिक युवक उसका बेटा नहीं है, बल्कि उसे मोदी नगर छोड़ने की बात कहकर दुकान पर साथ लाया था, और न ही वह उससे जानती थी। यह सुनकर दुकानदार महिला को कोतवाली गुलावटी ले गया। फिलहाल पुलिस बुजुर्ग महिला से पूछताछ कर जालसाज युवक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं ठगी का यह अजीबोगरीब मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम विपिन राणा है। मेरा नाम विपिन राणा है। ये गुलावटी थाने किस लिए आए, क्या हुआ? गुलावटी थाने में इसलिए आया हूँ, मेरी एक बिजली की दुकान है। मेरी एक बिजली की दुकान है और मेरी दुकान पे एक ग्राहक बन के ठग आया। जैसे ही आया कि भाई ये सामान निकाल दो, ये सामान मैंने निकालना है। बोला मैं अभी आता हूँ, बैंक हो गए। बैंक हो के आया हो, इन औरतों को साथ लेकर आया, अम्मा को साथ लेकर आया। बोले ये मेरी मम्मी है, बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है और परेशान हो गए। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी है तो अंदर बैठा दो दुकान में। और जैसे ही सामान पैक हो गया, सामान पैक हो गया, इन्हें बैठा के बोले तुम पर्चा बनाओ जल्दी, थोड़ी लेट हो रहा हूँ मैं, पर्चा बनाओ और मैं सामान रख देता हूँ। मैं ठीक है। अम्मा से बाद में अम्मा ने कही कि तो मेरा बेटा ही नहीं है। फिर मैं आया हूँ अड्डे तक, देखा चारों तरफ नहीं मिला कहीं भी। ले गया करीब 50,000 से ऊपर का सामान था। अब क्या हुआ फिर? थाने कैसे आए आप? थाने में आया, अम्मा को लेकर आया, वो ये मम्मी है। मम्मी है, मैंने कहा जी तुम तो मम्मी हो उनकी। ये कह लगे मैं तो मम्मी हूँ नहीं। मैंने 112 पे कॉल करी, 112 पे कॉल करी, पीसीआर गई। पीसीआर वालों ने मुझसे पूछताछ की। पूछताछ करने में कनुक चलो थाने चलो आप। ये मोदी नगर जा रही हूँ। नाम क्या है? ओमवती। क्या घटना हुई है आप? यो घटना हुई है यहाँ अड्डे पे मैं आकर उतर गई बुलंदशहर वाली बस में से। यहाँ से उतर के मैं कह लगी मैं मोदी नगर नाच कर कट्टा धर के लाई हूँ, मोदी नगर को जा रही हूँ। मैं बोली भैया कहाँ जाएगा? नहीं हापड़ जाऊँगा। मैं कहा भाई कहाँ तक जाए? तहसील पे। मैं कहता मेरा कट्टा धर ले भैया। उसने कट्टा रख लिया। यूँ आया पीछे से, यूँ कहा अम्मा वो भाभी जी कहाँ जा रही हो, आ जाओ। मैं चल रहा हूँ, गाड़ी खड़ी मेरी मम्मी बैठी है, आ जाओ तुम आ जाओ। मैं कि तू कौन है? मुँह ढाटा मार रखा उसने अच्छी तरह से, ढाटा मार के। मैं बोली मैं तो नहीं जानती तुझे कौन है, कहाँ की बात है? अरे भाभी मैं मम्मी माना बैठी, तुम जानती ना मुझे? मैंने कि मैं तो ना जानती भैया तुझे। नहीं चलो मम्मी से मिलाऊँ तुम्हें। कट्टा ताल लिया इनने, नहीं मम्मी से मिलाऊंगा। गाड़ी खड़ी है, डॉक्टर के मम्मी है और मैं बिजली का सामान लेऊँगा। कौन सी गाड़ी बताओ? मैंने ना गाड़ी देखी बेटा, बच्चे मैंने गाड़ी कोई नहीं देखी। अच्छा फिर क्या हुआ आगे बताओ? आगे फिर इन्हें स्कूटी पे अपने कट्टा तार के परसों स्कूटी पे धर लिया, मैं बैठा ली। अम्मा चलो पहले बिजली का सामान लेंगे जब गाड़ी में बैठेंगे, और तुम्हें मैं मोदी नगर छोड़ आऊँगा। यूँ बात ही। तो आपके सामने तो वो सामान खरीद रहा था। हाँ हाँ। जब दुकानदार को ये बताया गया कि आप माँ हैं उसकी और आप नहीं जानते? मेरे आगे नहीं बताई। अच्छा आपके सामने नहीं बताई। मैं दुकानदार से यूँ कह रही हूँ, मगर भैया यूँ कहाँ का है? यूँ भटोने का कहाँ का? कह लगा न्यू भटोने का होएगा। इन्हें भी नहीं कही भटोने का होएगा, जाने है ना जाने। जो मैंने सुकही है सामान लेकर जा लिकड़ रहा, जब लिकड़ भी गया हो सारा, मैं देखा नहीं। मैं बोली भैया सु पैसे वैसे तो ले ही लेता। इसने ये बोला न्यू पैसे दे, गाड़ी सामान धर का आएगा जब देगा। सामान के बदले में तुम्हें बैठा गया? हाँ। और फिर इसु कह रहा मैं माला गया और मैं मेरे से भाभी करता है। आपको जमानत में बिठा के गया वो इस दुकान पे? नहीं, न्यू करके बैठे तुम पंखे में बैठ जाओ और मैं सामान धर का आ जाऊँ। गाड़ी लेकर आ रही हूँ मम्मी ने लेकर। और मम्मी 2 बार मेरे से न्यू कह गया कि मम्मी आ रही है, न्यू करी मैंने भाभी मिल गई है। न्यू तो भाभी तुम लिए गए लिए है, न्यू तो मम्मी चल गाड़ी में बैठा कर भाभी से मिला। कुछ ना बेटा कुछ ना, काय के कसम ले लो, धर्म ले लो,
चाहे मुझे कुछ भी जेल में भांस दो, मैं कुछ नहीं जानती बेटा। आपने पहली बार देखा? बिल्कुल पहली बार देखा और मैं तो लोभ में फंस गई कि मेरे तो 10 रुपए बचेंगे, मैं तो भैया उसकी गैल मोदीनगर पहुंच जाऊँ। भाभी तुम मुझे छोड़ के आऊँ मोदीनगर ही, ठीक है। मैं तो ना बेटा मैं उसे जानती। फिर आप पुलिस क्यों मैं तो लोग पुलिस क्यों लाई आपको थाने? आप थाने में क्यों बैठी हो? न्यू लाए थाने में, वहाँ बयान करके आओ कि तुम्हारा केला गया, मेरा कुछ नहीं लगता बेटा। तो आपको एक अनजान व्यक्ति ने अपने साथ बिठाया? अनजानती में न्यू आ गई, लोग में आ गई, कभी मुझे मोदीनगर तक ले चलेगा फ्री में। अच्छा, किराया ना देना। पूरा मामला यही तो है कि आपको लेके वो बिठा के चला गया और सामान वो लेके चला गया। हाँ यूं मैं बोले कि मेरी अम्मा बैठी हैं। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। एक बार न्यू नहीं कहेगा मेरी अम्मा ना तुम के लगो। और आप इसलिए बैठ गई कि आपका किराया बच जाएगा? हाँ मैं लोम में मर गई। तो मैं हाँ आप इस वजह से रुक गई कि जो है वो मुझे लेके चला जाएगा। हाँ मैं लोम में मर गई, क्या मैं तुम्हारी वहाँ मोदीनगर तो मेरा सामान वो घर बन रहा, मैं यहाँ से बिजली का सामान ले चलूँगा और तुम जो मेरे घर चल। और अम्मा आपका क्या नाम है, कहाँ की हो आप? मैं अहमदनगर की हूँ, अम्मती मेरा नाम। कहाँ पड़ता है ये, कौन सा? यो यहीं पड़े अहमदनगर इसके सावर के। बालक क्या कर रहे हैं तुम्हारे? मेरा तो गाड़ी चला, मैं देसी की कंपनी में गाड़ी लगा रखी है। मेरा कोई बालक ऐसा ना दरोगा थानेदार ना किसी राजनीतिक में? ना बेटा पाई में ना मेरे। तो तुम्हें तो बिना मतलब ये बिठा गया इसका? बस सुनो आईडी लिया हुआ है। इनकी बाइट कर लो, उनकी भैया की, दोनों की बाइट होगी। थाना बॉन्डी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिस्वा में एक चोर पकड़ा गया। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता निरंकार मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। आज दिनांक 7 जुलाई 2021 दिन में 10 बजे लगभग बिंदौरा से आकर के बिस्वा में लंबरदार सिंह के यहाँ दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी थी। चोर ने लेकर एक तालाब में रख दिया। कुछ देर बाद इसका खुलासा हुआ, तब तक गांव वाले इधर उधर खोज करने लगे। बड़ी मेहनत के साथ चोर को पकड़ लिया गया है तथा तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई। एसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसआई ने बताया कि इससे पूछताछ किया जाएगा और इसके बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।